हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने इसके टॉपिक के बारे में सीखा है हम उन्हें रिकॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों इसमें, अ टर्म इज अ नंबर, अ वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अ वेरिएबल। यानी कि टर्म जो होती है बच्चों वो आपकी नंबर हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका नंबर एंड वेरिएबल का। ठीक है, बाय द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर एग्जांपल 2x 2 एंड y 4y आर टर्म्स। ये सभी क्या है बच्चों, आपके टर्म्स हैं। नॉट दैट अ टर्म्स इज नॉट अ सम ऑफ और अ डिफरेंस। जो हमारी टर्म होती है बच्चों, ना तो वो सम होती है और ना ही डिफरेंस होती है, वो क्या होती है, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट आता है, अ टर्म विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ओनली इज नॉन एज अ कांस्टेंट टर्म। यानी कि ऐसे टर्म्स बच्चों जिसमें हमारा ओनली नंबर होता है वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, terms which contains the same variable with the same power are called like terms। ऐसे बच्चों टर्म्स जिनमें हमारे पावर और वेरिएबल सेम होते हैं वो हमारे like terms कहलाते हैं। since constant terms do not contain any variable, जैसे कि हमारे constant term जो होता है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, they are like terms। वो कैसे होते हैं, like terms होते हैं। and the last one is, an algebraic expression is a term और अ कलेक्शन, या तो वो टर्म है या फिर कलेक्शन है ऑफ टर्म सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, जो कि हमारा कलेक्शन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चों इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल विद द देमसेल्फ और विद द अदर वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ सम और ऑल द साइन और द 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। या फिर या तो उनमें कुछ साइन होंगे या फिर सारे ही 4 ऑपरेशन होंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5x 3x माइनस 2y एंड 4/5 x की पावर 2। ठीक है, या फिर x रेज टू द पावर 2 माइनस yz आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी क्या है, हमारे algebraic expressions हैं। ठीक है, so the number 5 3 and minus 2 4/5 used here are constant। तो ये सभी क्या है बच्चों, हमारे constant हैं। ठीक है, and literal number x y z etc are variable। और ये सभी क्या है, हमारे वेरिएबल है। यहाँ के आपको इस बच्चों एग्जाम्पल में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अलग करके दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों टॉपिक, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टाइप के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव वन और मोर देन वन टर्म्स, यानी कि एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर जो बच्चों बेस्ड होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दे कैन बी क्लासिफाइड एज फेलो। उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हमारा मोनोमियल होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें ओनली सिंगल टर्म होती है वो आपके मोनोमियल होते हैं। ठीक है, और जिनमें आपके 2 टर्म्स होते हैं वो आपके बाइनोमियल होते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स वाले बच्चों आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो ट्रिनोमियल होते हैं, और 4 टर्म्स वाले आपके क्वाड्रिनोमियल होते हैं। ठीक है, और आपका अगर 1 से ज्यादा है कोई भी टर्म्स, ठीक है, चाहे आपका बिनोमियल हो, ट्रिनोमियल हो, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल हो, वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पोलिनोमियल होता है बच्चों आपका उसमें सारे ही टर्म्स एक से ज्यादा होते हैं तो वो हमारा पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद बच्चों टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, अब इसमें यहां पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फैक्टर्स। वेट, so product of one or more numbers and literal result in a terms of an algebraic expression. These numbers and literal are called the factors of that
टर्म्स, यानी कि उस नंबर के बच्चों जो रिजल्ट होंगे टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे या फिर उनके क्या होंगे, लिटरल होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। अ कांस्टेंट फैक्टर इज नॉन एज द न्यूमेरिकल फैक्टर, जो कांस्टेंट होंगे वो हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे, और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर होंगे वो हमारे लिटरल कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ टर्म 3x आर 3 एंड x, ठीक है, इसके हमारे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 3 और x, एंड फैक्टर्स ऑफ टर्म्स इसका क्या क्या हो जाएगा, -y, x, y एंड z, ठीक है। सो इस तरीके से आप अलग अलग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों कोफिशिएंट। एनी वन ऑफ फैक्टर of a terms with the sign of the term is known as the coefficient of the product, यानी कि बच्चों any one factor, यानी कि कोई भी आपको एक फैक्टर लेना है टर्म्स का, of a term with the sign, आपको साइन लेना है किसी भी आपका हो सकता है, term is known as the coefficient of the product, वो उस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माना जाएगा of the remaining factor of that term, जो भी रिमेनिंग टर्म बच जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इन -3ab द कोफिशिएंट ऑफ a, तो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3b, यानी कि जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपका कोफिशिएंट हो जाता है, एंड द कोफिशिएंट b इज -3a, ठीक है। सेकंड एक और टर्म देख लेते हैं, -x, तो इसमें -x का, अब इसमें कोई भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होगा x का, -1, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, अब अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नो लिटरल फैक्टर्स, हमारी क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होंगे, वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 5xy - 7, ठीक है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज -7, यानी कि इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म्स हो गई है, ठीक है। उसी की तरह बच्चों अब नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। द terms having the same variable with same exponent are called like और similar terms, ठीक है। बच्चों जो हमारी टर्म्स होती हैं उसमें जब हमारा जो वेरिएबल होता है और या उसकी पावर सेम होती है, एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो वो हमारे लाइक या फिर सिमिलर टर्म्स कहलाते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, वरना अगर ये चीज नहीं होगी ये पॉइंट, तो वो हमारे अनलाइक टर्म हो जाएंगे। कांस्टेंट टर्म्स आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स भी होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का ही हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इन अलजेब्रा वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स, हम ओनली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने लाइक टर्म्स को। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर, अनलाइक टर्म्स को हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हम अपने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। टू ऐड लाइक टर्म्स द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आर एडेड, लाइक टर्म्स में बच्चों हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करते हैं एंड रिटन अलोंग विद द कॉमन लिटरल फैक्टर, और उनको कॉमन लिटरल फैक्टर के साथ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3yx² + 2yx², इनके जो बच्चों लिटरल है वो सेम है, तो हमने इसको ऐड कर दिया और इनके लिटरल साइड में एक सिंगल लिख दिए हैं, ठीक है। Similarly, while subtracting the like terms, the numerical coefficient of the terms are subtracted and the literal right along with the common literal numbers, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी यहाँ पे दो सिचुएशन दे देंगी, ठीक है। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, अरेंज द लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर्स एंड दियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको ध्यान रखना है, माइनस के नीचे माइनस आना चाहिए, प्लस के नीचे प्लस आना चाहिए, ठीक है। और आपके ये भी ध्यान रखना है कि आपके मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्रिनोमियल है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है। उसी के ऊपर बच्चों बेस्ड आपकी ये सारी एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पोलिनोमियल, यानी कि आपको सिंपली इनके सिर्फ नेम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि आपको इनके कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। सो इस तरीके के इजी एंड आपके
स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। सो अनलाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन वी डू नॉट नीड द लाइक टर्म्स, यानी कि हमें क्या होता है बच्चों, अनलाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में वी डू नॉट नीड लाइक टर्म्स, हमें मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स की नीड नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल वाले से वन टर्म्स वाले से वन टर्म का करेंगे। टू मल्टीप्लाई टू मोनोमियल, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट of the monomial first and then multiply the literal part of monomial, और जो उनके बच्चों लिटरल पार्ट होंगे हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का हमें लॉ फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल 4y और 3y स्क्वायर है तो 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन और y और y स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर है इतना। टू मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल वी फर्स्ट मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं द फर्स्ट टू मोनोमियल एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मोनोमियल, फिर हम उन्हें रिजल्टिंग जो बचेगा हमारे पास उसको हम मोनोमियल को उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाय द थर्ड मोनोमियल से। एंड दिस मेथड कैन बी एक्सटेंड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ मोनोमियल, और यही हमारा जो मेथड रहेगा बच्चों ये एक्सटेंड आगे होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें आपस में, तो ये क्या दिया हुआ है इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ पोनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें वन से ज्यादा टर्म्स होते हैं, और मोनोमियल जिसमें हमारा वन टर्म होता है, ठीक है। सो इस तरीके के आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, जैसे कि ये मोनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। सो इस तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी बच्चों आ जाती है एक्सरसाइज, जिसमें हमारा इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल, यानी कि आपको मोनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर सीखा था, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, यानी कि अब आपको टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से ही करनी है, ठीक है। To multiply one binomial by another binomial, multiply the each term of the first binomial, यानी कि फर्स्ट बाइनोमियल से हम उसके each term को मल्टीप्लाई करेंगे with the each term of the second binomial using the distributive law। इसमें हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फॉलोड बाय द सिंप्लीफिकेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, सिंप्लीफिकेशन का यूज करेंगे और कंबाइन करेंगे टर्म्स को आपस में। फॉर एग्जांपल 2a प्लस b, या मल्टीप्लाई करना है a प्लस b में, ठीक है। सो हमने क्या किया है, 2a कॉमन ले लिया है, यहाँ पर a प्लस b बचा, यहाँ पर भी हमने क्या किया प्लस b कॉमन लिया है, यहाँ पर हमारा a प्लस b बचा। सो ये क्या हो गया यहाँ पर, अब हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया और हमारा क्या बचा है 2a स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा बच्चों मल्टीप्लाइंग अ ट्रिनोमियल बाय अ ट्रिनोमियल, ठीक है। सेम आपके यहाँ पर ये कंडीशन है कि आपको थ्री टर्म्स वाले से थ्री टर्म्स वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले इन्हें अरेंज करना है और फिर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद बच्चों क्वाड्रिनोमियल को बाय ट्रिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो सेम आपका ऑपरेशन है उसके साइन का ध्यान रखें, माइनस के बिलो ना माइनस, प्लस के बिलो प्लस, एडिशन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों इसी के ऊपर बेस आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सभी आपके क्वेश्चंस का। सो आपस में आपके दो टर्म्स दिए हुए हैं तो आपको इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, सिंपली इसमें भी आपको ट्रिनोमियल से, ठीक है, बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करनी है। वही सारे एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।